हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको इसको सॉल्व कराने चल रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। एक है हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है, गॉट इट, और एक है ट्रायंगल हमारा PQR। ये दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, PQR, और इनमें दो मीडियन भी दिए गए, मतलब ABC का मीडियन दिया गया है आपको AD। तो पहले बात ये समझ लो कि मीडियन होता क्या है। देखिए, मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्टेक्स हमने ये ले लिया, इसके अपोजिट साइड में, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली है। तो इस अपोजिट साइड में आप मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल, हाफ इधर हाफ उधर हो गया। तो इस मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है कि इसमें आपको एक मीडियन दिया गया है, तो AD आपका एक मीडियन हो गया, तो ये पार्ट इक्वल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका AD मीडियन हो गया, और इसमें आपको दिया गया है कि PM मीडियन है, ये आपका PM हो गया, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इतना और गिवन है, और भी कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि इसकी साइड AB, AC और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शनल है? PQ, PR और मीडियन PM के। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इनके रेशियोज आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? गिवन दैट, क्या दिया गया है समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है, ये हमें पता है। एंड और हमें क्या दिया गया है कि AB, ध्यान सुनिएगा, AB के साथ PQ का रेशियो, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके साथ? AC के साथ PR का रेशियो, और ये इक्वल होगा मीडियन AD और PM का रेशियो। मतलब इनके रेशियो सारे क्या है? आपस में इक्वल है, तभी इनको प्रोपोर्शनल कहा गया है। और हमको प्रूव क्या करना है? तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आया? और देखिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होती हैं। एक होता है साइड साइड साइड, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना होगा, या दूसरा होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के रेशियो इक्वल दिखाइए। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये दोनों जो पार्ट है वो साइड्स के रेशियो को ही शो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो इक्वल है। अब आपको, हमें लग रहा है कि यही क्राइटेरिया यूज करनी पड़ेगी, तो आपको एक चीज और दिखाना पड़ेगा, इन दोनों इक्वल साइड्स के रेशियो, जिनके साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, उनसे इंक्लूडेड एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, बीच वाला एंगल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर AB AC लिया गया है, AB और AC का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? ये पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल A को अगर आपने एंगल P के इक्वल दिखा दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपने मिस किया 100% समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाना है। देखिए, और कोई भी चांस नहीं है, और कोई भी चांस नहीं है, अगर और कोई भी चांस होता इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने का, ठीक है, तो जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं कभी ना करता, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ? क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में ना, चलिए मैं बताता हूं। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन हमारे पास है किया है कि हमने AD को आगे बढ़ा दिया E तक। कहाँ तक बढ़ा दिया? E तक, ठीक है, और इस प्रकार बढ़ाया कि ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। और हमने B और C को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अब ऐसे ही PM को मैंने बढ़ा दिया कहाँ तक? N तक, और उसके बाद हमने QN और RN को ज्वाइन कर दिया। ये पार्ट और ये पार्ट इसमें भी इक्वल है। ये मैंने क्यों किया?
देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारा आंसर क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमने क्यों किया, क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो लेकिन मैं खुद बता दूंगा क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बढ़िया से इसको समझाया जा सके। देखिए यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर के लिए आपको दो साइड का रेशियो दिया गया है, बस इनसे इंक्लूडेड एंगल ए और इन दोनों के इंक्लूडेड एंगल पी को आपको इक्वल दिखाना है। इनको इक्वल दिखा नहीं सकते और किसी भी प्रोसेस से इनको इक्वल नहीं दिखा सकते, तो हमारे पास एक ही चांस बन रहा है ये कंस्ट्रक्शन करना। और एक बात और बता दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के बाद भी हम ऐसा नहीं कि पूरा एंगल दिखा देंगे, एंगल पी और एंगल ए को इक्वल दिखा दें, नहीं, क्योंकि हमें एंगल ए दिखाना है लेकिन यहाँ पर एंगल ए के दो पार्ट हो रहे हैं, एक ये है जिसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो आपको इनके पार्ट्स को इक्वल दिखाकर उनको ऐड करके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। आई बात समझ में, पहले एंगल 1 को दिखाओ 3 के इक्वल, फिर 2 को दिखाओ 4 के इक्वल, ऐड करो तो 1 + 2 और 3 + 4 का सम इक्वल आ जाएगा, तो 1 + 2 का सम आएगा एंगल ए और 3 + 4 का सम आएगा एंगल पी। ये रफ वर्क है, नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन का सलूशन आपको कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया। अब जब एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल दिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABE और PQN, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, तब जाकर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना है। लेकिन इनको सिमिलर करने के लिए हमें कुछ और वर्क करना पड़ेगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ये आपका जो ABEC बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो डायगोनल्स AE और BC एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं भाई, देखो ये लाइन जा रही, इसको इसने क्या किया, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तभी तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, और इस लाइन को इसने काट दिया तो हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क था। अब मैं इसको मैं रिटर्न करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, फिर आपका प्रूविंग आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कंटेंट मजेदार लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है प्रोड्यूस या AD प्रोड्यूस्ड टू E सच दैट मतलब इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D, आल्सो PM प्रोड्यूस्ड टू N सच दैट, इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि PM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MN। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल का शॉर्टकट है ये, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, आप देख पाओगे कि AD इक्वल्स टू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD AE, ठीक है। AD और D ये AE के हाफ है, एंड BD और CD ये क्या है, एंड BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा BC। देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हो गए भाई, क्योंकि इनके डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताइए पैरेललोग्राम प्रूव करने का क्या हमें रीजन था। पैरेललोग्राम प्रूव मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि, देखिए एक ध्यान से बात सुनिएगा हमारी, क्योंकि मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और सिमिलर करने में इस ट्रायंगल का इन दोनों साइड का रेशियो हमें चाहिए होगा, और क्योंकि ये दोनों साइड डायरेक्टली एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों का रेशियो इक्वल दिया गया है, इन दोनों के दिया गया नहीं दिया गया। अब क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो जब इन दोनों का रेशियो बराबर था तो इसको हटा दिया मैंने, इसकी जगह पे इसका यूज कर लिया और इसकी जगह पे इसको यूज कर लेंगे, तो इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका भी रेशियो इक्वल कर लेंगे, तब तीनों के रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका B और AC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AC बराबर B, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसको लिख दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिमिलरली करके लिख दे रहा हूं, देखो सुनिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिमिलरली इसको मैं राइट साइड लिख दे रहा हूं,
जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया वैसे ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसका पी एन और पी आर इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ पी एन इक्वल्स टू पी आर, क्यू एन इक्वल्स टू क्यू एन ये है और पी आर इक्वल होगा, तो क्यू एन इक्वल्स टू पी आर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब आइए देखिए, हमें ट्रायंगल लेना है ये वाला और ये वाला लेना है, ठीक है। लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। समझ में तो आ रहा है ना? इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको इन दोनों ट्रायंगल में डायरेक्ट साइड्स का रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जो गिवन है, ये गिवन है ना, इसका यूज यहाँ पर करना है। करो तो पहले, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि देखिए ए बी ई में ए बी आ रहा है और पी क्यू एन में पी क्यू आ रहा है, तो वो तो हमें यूज करना ही करना है। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है? ए सी अपॉन पी आर। तो मैंने अभी समझा दिया कि ए सी और पी आर को कैसे चेंज करना है। ए सी की जगह पे बी रख देंगे जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है, और पी आर की जगह पे क्यू एन लिख देंगे जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया ए डी अपॉन पी एम। इसी पे आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज रहेगा, और ए सी की जगह पर यहाँ पर देखिए, ए सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी अपॉन, और पी आर की जगह पर लिख सकता हूँ क्यू एन। आगे देखिए ए डी, क्या ए बी ई में ए डी आ रहा है? बोलोगे नहीं। क्या आ रहा है? फिर आपको पूरा ए यूज करना है, ठीक है, ए ई। और आप देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि ए ई जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, आधा ये आधा ये। सो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो ए ई का आधा पार्ट है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 ए ई, डिवाइड बाई ये भी क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब जो ये पी एम है वो पी एन का आधा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आगे देखिए, यहाँ पे आगे हो सकता है ना दिख रहा हो, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन। आप देख पाएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के ए बी पी क्यू, बी क्यू एन और ए ई पी एन के रेशियो आपस में क्या आ गए? इक्वल। तो तीनों साइड के रेशियो इक्वल, दस दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल के एंगल 1 और एंगल 3 का रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। किससे हो रहा है ये? बाई साइड साइड साइड, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये किससे हुआ? बाई बीपीटी। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका ये और इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने 1 और 3 को इक्वल किया, वैसे ही 3 और 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। उस तरफ हम यूज कर सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 2 में ऐड होगा, तो 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 किस में ऐड होगा? एंगल 4 में। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा एंगल ए बना देगा। यहाँ ले देंगे एंगल ए, और 3 प्लस 4 इन दोनों को ऐड करके क्या बना देंगे? एंगल पी पा जाएंगे। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। इतना क्लियर हुआ? अब जो हमें चाहिए था वो मिल गया, मतलब एंगल ए और एंगल पी को हमें इक्वल करना था, वो हमें मिल गया। अब जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है उसको यूज करेंगे। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी ये वाला और पी क्यू आर ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख पाएंगे कि इन दोनों साइड्स के रेशियो ऑलरेडी इक्वल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे तो मिट गया है, लेकिन दिया गया था कि ए बी पी क्यू और ए सी पी आर का रेशियो इक्वल है, ठीक। तो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो गिवन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ गिवन।
ठीक है, जब इन दोनों के रेशियो इक्वल दिए गए और इनसे इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए, और ये पी हमने अभी अभी इक्वल दिखाया है, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव किया गया है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, किससे हो गया भैया, दो साइड का रेशियो और उनसे इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड, ये हमारा प्रूविंग था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट पे मेहनत किया आपके साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।